हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल पावर में। पिछले वीडियो में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग 592 पॉइंट्स तक कर लिए थे। इस वीडियो में हम 593 पॉइंट्स से स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि हर न्यू अपडेट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 593 नंबर पॉइंट्स। यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है? यूटिलाइजेशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है इंजन फैक्टर इंटू में टाइम फैक्टर। मतलब टाइम फैक्टर को यदि इंजन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यूटिलाइजेशन फैक्टर मिल जाएगा। 594 पॉइंट देखिए, इफेक्टिव साइकिल टाइम इज इक्वल टू होता है फॉरवर्ड टाइम प्लस में रिटर्न टाइम प्लस में फिक्स्ड टाइम। मतलब फॉरवर्ड टाइम प्लस में रिटर्न टाइम प्लस में फिक्स टाइम, तीनों को ऐड करेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा? इफेक्टिव साइकिल टाइम मिल जाएगा। इफेक्टिव साइकिल टाइम इज इक्वल टू फॉरवर्ड टाइम प्लस में रिटर्न टाइम प्लस में फिक्स्ड टाइम होता है, वो आपका इफेक्टिव साइकिल टाइम के नाम से जाना जाता है। 595 पॉइंट में देखिए, 595 नंबर पॉइंट में लिखा है पावर सोवेल्स आर मेनली यूज टू एक्सक्वेट अर्थ। पावर सोवेल्स होती हैं जो मेनली किसके लिए यूज ली जाती हैं? अर्थ को एक्सक्वेट करने के लिए। एंड लोड इट इनटू ट्रक, और ट्रक के अंदर लोड करने के लिए काम में आती है। दे कैन एक्सक्वेट ऑल टाइप ऑफ अर्थ एक्सेप्ट सोइल रॉक विदाउट प्रायर लूजनिंग। ये क्या करती हैं? अर्थ को एक्सक्वेट करने के काम में आती है और उसको ट्रक में लोड करने के काम आता है पावर सोवल जो होती हैं। और दे कैन एक्सक्वेट ऑल टाइप ऑफ अर्थ, ये सब तरीके की अर्थ को एक्सक्वेट कर सकती हैं एक्सेप्ट किसके अलावा? सॉलिड रॉक विदाउट प्रायर लूजनिंग। मतलब कि बिना उसे लूज किए हुए उसको सॉलिड रॉक का वो आप एक्सक्वेट कर सकती है। ठीक है। 596 नंबर पॉइंट देखिए, द टेम्परेचर इन ए ब्रिक किल्न वेरीज इन द रेंज ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस। जो ब्रिक की जो किल्न होती है जिसमें ब्रिक को गर्म किया जाता है, बनाया जाता है, हीट प्रदान की जाती है, उसका जो टेम्परेचर होता है ब्रिक का होता है 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो सीमेंट का जो होता है टेम्परेचर, जो सीमेंट किल्न होती है उसका 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। कहीं कहीं आपको 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस भी लिखा मिल जाएगा। इसका भी कहीं कहीं आपको 1100 से 1200 भी लिखा मिल जाएगा। लेकिन जो एग्जैक्ट है जो बुक्स में दिया हुआ है वो है टेम्परेचर इन ए ब्रिक किल्न वेरीज इन द रेंज ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है 597 पगमील इज वेयर द टैंपिंग प्रोसेस ऑफ क्ले ब्रिक इज डन। पगमील एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ब्रिक का जो क्ले से जो ब्रिक बनती है उसकी टैंपिंग प्रोसेस होती है। क्ले की जो टैंपिंग प्रोसेस होती है वो पगमील प्रोसेस कहलाती है। टैंपिंग प्रोसेस ऑफ क्ले इज नॉन एज द पगमील। मतलब किले की टैंपिंग प्रोसेस को हम पिग मिल के नाम से जाने जाते हैं, जिससे हम ब्रिक बनाते हैं। ठीक है। ब्रिक की बनाने की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, तो उसमें एक होता है पग मिल। तो पग मिल इज ए प्रोसेस, एक टैंपिंग प्रोसेस ऑफ क्ले है, इसे पग मिल के नाम से जानते हैं। 598 कैलिबोल टेस्ट इज अनदर टेस्ट फॉर यूज टू मेजर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मेजर करने के लिए स्लम्प टेस्ट करते हैं, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट करते नहीं करते हैं, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट करते हैं, स्लम्प टेस्ट करते हैं, और एक टेस्ट ये है आपका कैलिबोल टेस्ट भी हम करते हैं। तो कैलिबोल टेस्ट जो आपको नहीं पता होगा इसलिए बताया, कैलिबोल टेस्ट भी एक ऐसा टेस्ट है जिससे हम वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मतलब कि कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 529 पॉइंट है कंक्रीट साल बी क्योर्ड अंडर ए ह्यूमिडिटी एट 90%। कंक्रीट साल बी क्योर्ड अंडर ए ह्यूमिडिटी, जब कंक्रीट को क्योरिंग की जाती है तो वहाँ पे उसमें ह्यूमिडिटी कितनी होती है आपकी? 90% ह्यूमिडिटी पे आपकी कंक्रीट को क्योरिंग की जाती है। तो कंक्रीट साल बी क्योर्ड अंडर ए ह्यूमिडिटी एट 90%। ओके। नेक्स्ट है आपका 600 नंबर पॉइंट्स। नेट इफेक्टिव एरिया कैसे निकालेंगे? नेट इफेक्टिव एरिया निकालने के लिए अपन टोटल एरिया में से माने डिडक्शन फॉर होल्स का डिडक्शन कर देंगे। मतलब कि आपने कभी कभी जब आप बोल्टिंग कनेक्शन की बात करेंगे या रिवेटिंग फास्टनिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे जब नेट एरिया पूरे स्टील स्ट्रक्चर में जब नेट एरिया की बात की जाएगी, नेट इफेक्टिव एरिया निकालने की, तो टोटल एरिया में से आप डिडक्शन निकालेंगे, डिडक्शन फॉर होल्स के लिए। ठीक है। होल्स आपका डिफरेंट डायमीटर के डिफरेंट होल डाया की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है। तो नेट इफेक्टिव एरिया में से नेट इफेक्टिव एरिया कैसे निकालेंगे? टोटल एरिया में से होल्स का डिडक्शन करेगा तो आपको नेट इफेक्टिव एरिया यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका 601 नंबर पॉइंट। 601 नंबर पॉइंट में लिखा है क्रीप कोफिशिएंट डिपेंड ऑन एज ऑफ लोडिंग ऑन कंक्रीट स्ट्रक्चर। क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू डिपेंड ऑन एज ऑफ लोडिंग ऑन कंक्रीट स्ट्रक्चर। मतलब एज ऑफ लोडिंग बढ़ेगी, सीधी सीधी बात है। एज ऑफ लोडिंग बढ़ रहा है तो क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू क्या हो रही है आपकी? कम हो रही है। तो एज ऑफ लोडिंग 7 डेज था तो क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू 2.2। एज ऑफ लोडिंग 28 डेज था कंक्रीट स्ट्रक्चर पे, तो आपकी क्या होगी? क्रीप कोएफिशिएंट के लिए 1.6 और 1 ईयर के लिए 1.1। जैसे जैसे एज ऑफ लोडिंग बढ़ेगी क्रीप कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी आपकी? कम होगी। मतलब एज ऑफ लोडिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
क्रीप कोफिशिएंट नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एज ऑफ लोडिंग बढ़ेगी तो क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 602, ये आपको याद रखना है, कभी कभी पूछते हैं एग्जाम में। 602 में लिखा है ईल्ड लाइन मे और मे नॉट रिप्रेजेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ईल्ड लाइन थ्योरी में जब ईल्ड लाइन के बारे में हम पढ़ते हैं तो ईल्ड लाइन मे और मे नॉट मतलब कर सकती है, नहीं भी कर सकती, रिप्रेजेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ईल्ड लाइन थ्योरी मे रिप्रेजेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन और मे नॉट रिप्रेजेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब रिप्रेजेंट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है एक्सिस ऑफ रोटेशन को। ओके, नेक्स्ट है 603 नंबर पॉइंट देखिए, स्प्लाइसेस इन द कॉलम शाल बी प्रोवाइडेड एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। कॉलम के केस में जो स्प्लाइसेस हम प्रोवाइड करते हैं वो वहाँ प्रोवाइड करते हैं जहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन पॉइंट होता है। एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन पॉइंट पे हम स्प्लाइसेस प्रोवाइड करते हैं। कॉलम के अंदर स्प्लाइसेस कहाँ प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन होगा। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन जहाँ होगा कॉलम के अंदर, वहाँ पे क्या करेंगे, अपने स्प्लाइसेस प्रोवाइड करते हैं। यदि आपसे पूछा है कॉलम के अंदर स्प्लाइसेस कहाँ लगाते हैं, तो जहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन होता है जिस पॉइंट पे, वहाँ पे अपने स्प्लाइसेस प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है आपको 604 नंबर पॉइंट, मॉडुलस ऑफ रप्चर। मॉडुलस ऑफ रप्चर इन केस ऑफ बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन आप जानते हैं, m/i सिग्मा अपॉन वाई ई अपॉन आर, m/i बराबर में सिग्मा अपॉन वाई बराबर में ई अपॉन आर होता है। ये बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, इन इस बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन के अंदर मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या होता है, तो लिखा है इन केस ऑफ बेंडिंग मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रप्चर। यहाँ पे सिग्मा जो है ये आपका क्या होगा, मॉडुलस ऑफ रप्चर होगा इन केस ऑफ बेंडिंग। ये याद रखना है, इन केस ऑफ बेंडिंग सिग्मा इज द मॉडुलस ऑफ रप्चर। बेंडिंग के केस में सिग्मा क्या होगा, आपका मॉडुलस ऑफ रप्चर। इसको हम क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑफ रप्चर बराबर में m/i अपॉन आई, m/i बराबर में सिग्मा अपॉन वाई से आप सिग्मा बराबर m/i अपॉन आई निकाल सकते हैं। ये सिग्मा क्या है, आपका मॉडुलस ऑफ रप्चर है इन केस ऑफ बेंडिंग। बेंडिंग के केस में जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होती है ना, वो बेंडिंग के केस में क्या बन जाती है, आपका मॉडुलस ऑफ रप्चर बन जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका 605 नंबर पॉइंट, फॉर स्ट्रॉन्गेस्ट बीम सेक्शन मॉडुलस शुड बी मैक्सिमम सेक्शन मॉडुलस फॉर स्ट्रॉन्गेस्ट बीम सेक्शन मॉडुलस शुड बी फॉर स्ट्रॉन्गेस्ट बीम सेक्शन मॉडुलस शुड बी मैक्सिमम सेक्शन मॉडुलस कितना होगा, जेड बराबर में x इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 6 होता है। ठीक है, यहाँ पे जेड की वैल्यू यदि आपसे डायरेक्टली पूछी जाए, वैसे तो ये बाद में निकल के आता है इसका, आपने एक्स और वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू डेप्थ की वैल्यू निकाल के रखते हैं जब डेरिवेशन करते हैं। लेकिन जब शुरू में अपन डेरिवेशन से पहले जो निकालते हैं जेड, वो क्या होता है, जो सर्कुलर सेक्शन का जो स्ट्रॉन्गेस्ट बीम सेक्शन होती है, फॉर स्ट्रॉन्गेस्ट बीम सेक्शन मॉडुलस शुड बी मैक्सिमम सेक्शन मॉडुलस कितना होगा, जेड बराबर x इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 6 होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 606 नंबर पॉइंट देखिए, 606 नंबर पॉइंट क्या कहता है, 606 नंबर पॉइंट कह रहा है ओवर रेनफोर्स फ्लेक्सुरल मेंबर आर नॉट परमिटेड बाय द कोड। कोड इसको परमिटेड नहीं करता। ओवर रेनफोर्स फ्लेक्सुरल मेंबर आर नॉट परमिटेड बाय द कोड बिकॉज द फेलियर इज सडन। और एनफोर्समेंट फ्लेक्सुरल मेंबर आर नॉट परमिटेड बाय द कोड, ये कोड इसे परमिट नहीं करता क्योंकि इसके अंदर सडन फेलियर होता है। ये विदाउट एनी साइन ऑफ वार्निंग, ये वार्निंग का कोई साइन नहीं होता कि मैं फेल हो रहा हूँ, ये साइन कुछ वार्निंग साइन कुछ नहीं देता है, डायरेक्टली विदाउट साइन दिए ये क्या होता है, फेल हो जाता है। इसलिए कोड इसे क्या होता है, परमिट नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। एंड द डिफ्लेक्शन एंड कर्वेचर रिमेन्स लो राइट अप टू फेलियर, एंड डिफ्लेक्शन एंड कर्वेचर रिमेन लो राइट अप टू फेलियर होते हैं। डिफ्लेक्शन कर्वेचर क्या होंगे आपके, रिमेन्स लो अप टू फेलियर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 607, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में, एसएससी में मोस्टली पूछा जाता है, एसएससी जेईई के अंदर। 607 नंबर पॉइंट देखिए, फ्लो जब आपका लेमिनार फ्लो हो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स आपको फ्लो कर रहा है, बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स आपका फ्लूइड क्या होता है, फ्लो कर रहा है, वहाँ पे आपका फ्लो कैसा है, आपका लेमिनार है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो फ्लो लेमिनार होगा तो मूवमेंट करेक्शन फैक्टर, लेमिनार फ्लो के लिए मूवमेंट करेक्शन फैक्टर की वैल्यू पूछेंगे तो 4/3 बराबर में कह सकते हैं 1.33 हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 2। फॉर लेमिनार फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट तो मूवमेंट करेक्शन फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 4/3 बराबर में 1.33। या फिर काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 2। जब आपका फ्लो होगा कोटी फ्लो तो मूवमेंट करेक्शन फैक्टर की वैल्यू होगी 1.21 और काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की वैल्यू होगी 1.54। ये सारी वैल्यू लेमिनार और कोटी फ्लो के लिए अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको आनी चाहिए, किसी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 608 नंबर पॉइंट। 608 नंबर पॉइंट में बोलता है वेव इन एन ओशियन, ओशियन के अंदर वेव्स आर गवर्न बाई फ्राउड नंबर। फ्राउड नंबर से हम ये जज कर सकते हैं कि वेव इन ओशियन एक एग्जाम्पल है फ्राउड नंबर का, कि समुद्र के अंदर जो लहरें उठती हैं वो फ्राउड नंबर रिप्रेजेंट करता है उसको। सीधी सी बात ये कह रहा है कि फ्राउड, आपने पढ़ा होगा अल्लाह नंबर, वेबर नंबर, मैक नंबर, फ्राउड नंबर, ये सब नंबर पढ़े होंगे, जो 5 नंबर है। ये नंबर में जो फ्राउड नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है वेव इन एन ओशियन, समुद्र के अंदर जो लहरें होती हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, फ्राउड नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्राउड नंबर इसमें वो अप्लाई होता है। ठीक है, तो यदि पूछे जाए कि वेव इन एन ओशियन आर गवर्न बाई कौन सा नंबर करता है तो वो आपका होगा फ्राउड नंबर। ओके, फ्राउड नंबर का फॉर्मूला होगा एफ बराबर में v/√GY होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 609, मॉडल्स में बी लार्जर देन प्रोटोटाइप आल्सो। मॉडल एंड प्रोटोटाइप दो होते हैं। मॉडल में बी लार्जर मतलब मॉडल आपके लार्ज हो सकते हैं प्रोटोटाइप से भी,
मॉडल में बी लार्जर देन प्रोटोटाइप आल्सो। एग्जाम्पल है मॉडल ऑफ कार्बोरेटर। कार्बोरेटर इंजन होते हैं जो आपके जो व्हीकल के वो व्हीकल होते हैं उनमें कार्बोरेटर होता है, तो मॉडल ऑफ कार्बोरेटर का एक एग्जाम्पल दिया कि मॉडल में बी लार्जर देन प्रोटोटाइप आल्सो, मतलब मॉडल आपके प्रोटोटाइप से लंबे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। हाउएवर जबकि इन जनरल मॉडल आर स्मॉलर देन द प्रोटोटाइप, लेकिन जबकि जनरल केस में मॉडल क्या होते हैं, छोटे होते हैं कंपेयर देन प्रोटोटाइप के। ओके, नेक्स्ट आपका है 610 नंबर पॉइंट। 610 नंबर पॉइंट क्या कहता है? 610 नंबर पॉइंट कहता है वेबर मॉडल लॉ। वेबर मॉडल लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन सरफेस टेंशन फोर्स आर प्रीडोमिनेट अलोंग विथ इनर्शिया फोर्स। ठीक है, वेबर मॉडल लॉ जब एप्लीकेबल होता है व्हेन सरफेस टेंशन फोर्स आर प्रीडोमिनेट अलोंग विथ इनर्शिया फोर्स। ये आपको याद रखना है। वेबर मॉडल नंबर कब लॉ, वेबर मॉडल लॉ कब एप्लीकेबल होगा? जब आपका सरफेस टेंशन फोर्स क्या होगा, प्रीडोमिनेट होगा अलोंग इनर्शिया फोर्स। आपको याद रखना है, वेबर मॉडल लॉ तभी आपका अवेलेबल होगा जब आपका सरफेस टेंशन फोर्स प्रीडोमिनेट होगा अलोंग विथ इनर्शिया फोर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपको 611, द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिटेन बाय द मटेरियल अगेंस्ट द पुल ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक रिटेंशन और फील्ड कैपेसिटी। यदि आपसे पूछा जाए स्पेसिफिक रिटेंशन और फील्ड कैपेसिटी की फॉर्मूला वो डेफिनेशन क्या होगी, तो क्या है? द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिटेन बाय द मटेरियल, द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिटेन बाय द मटेरियल अगेंस्ट द पुल ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक रिटेंशन और फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है 612 नंबर पॉइंट, एरिडिटी इंडेक्स की वैल्यू कितनी से कितने के बीच में होती है, तब कैसे केसेस होते हैं? जब एरिडिटी इंडेक्स की वैल्यू 0 होती है तो आपका क्या होता है, कोई कंडीशन नहीं बनती एरिडिटी की, तो फुल ग्रोथ ऑफ क्रॉप होती है। AI की वैल्यू जब 0 हो जाएगी, जो एरिडिटी इंडेक्स की 0 होगी इसका मतलब फुल ग्रोथ ऑफ क्रॉप की फुल ग्रोथ होगी। एरिडिटी इंडेक्स जब 0 होगा तो इरिगेशन का पॉइंट है। तो यहाँ पे देखा गया जब एरिडिटी इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती है तो कैसे कैसे केसेस बनता है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर केसेस कब होते हैं? एरिड इंडेक्स 1 से 25 के बीच में एरिड इंडेक्स की वैल्यू होगी तो माइल्ड एरिड एरिया होगा, 26 से 50 के बीच में होगा तो मॉडरेट एरिड एरिया होगा, और ग्रेटर देन 50 होगा तो सीवियर एरिड एरिया होगा। और एरिड इंडेक्स की वैल्यू 0 होगी तो मतलब कि वहाँ कोई मतलब नील होगा, नल एरिड एरिया होता है, कुछ एरिया नहीं होता, वहाँ पे फुल ग्रोथ ऑफ क्रॉप होती है। एरिडिटी इंडेक्स इज 0, इट रिप्रेजेंट द फुल ग्रोथ ऑफ क्रॉप एट दिस फील्ड। ओके, नेक्स्ट है 613 नंबर पॉइंट, इन ड्रिजल जो फुर्री बारिश होती है, ठीक है, जो ड्रिजल होती है फुर्री जो बारिश होती है, इन ड्रिजल केस में डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट होता है लेस देन 0.5 mm, और रेन के अंदर जो डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट होती है वो आपकी होती है ग्रेटर देन 0.5 mm। ड्रिजल के केस में डाया ऑफ वाटर ड्रॉपलेट क्या होती है, लेस देन 0.5 mm। ड्रिजल मतलब कि जो फुर्री बारिश होती है, छोटी छोटी पतली पतली बारिश होती है, उनका जो वाटर ड्रॉपलेट होती है वो आपका लेस देन 0.5 होती है। ठीक है, और इन रेन के केस में जो डाया ऑफ वाटर ड्रॉपलेट होती है वो ग्रेटर देन 0.5 होती है, उन वाटर ड्रॉपलेट का डाया कितना होता है, ग्रेटर देन 0.5 mm होता है। नेक्स्ट है 614 नंबर पॉइंट, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इज एसेंशियल फॉर प्रेसिपिटेशन मतलब बरसात के लिए कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर का कंडेंसेशन होना जरूरी है प्रेसिपिटेशन के लिए। तो सही है, तो सिंपल है कि कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इज एसेंशियल फॉर प्रेसिपिटेशन के लिए कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर जरूरी है। ओके, 615 नंबर पॉइंट है, द रिलेशन बिटवीन स्ट्रीम वेलोसिटी एंड रिवोल्यूशन पर सेकंड ऑफ करंट मीटर इज कॉल्ड कैलिब्रेशन इक्वेशन। यदि आपसे पूछा जाए कि कैलिब्रेशन इक्वेशन किसे कहते हैं, तो कैलिब्रेशन इक्वेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द रिलेशन बिटवीन स्ट्रीम वेलोसिटी एंड रिवोल्यूशन पर सेकंड ऑफ करंट मीटर इज कॉल्ड कैलिब्रेशन इक्वेशन। द कैलिब्रेशन इक्वेशन इज नोन एज द रिलेशन बिटवीन स्ट्रीम वेलोसिटी ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड ऑफ करंट मीटर इज कॉल्ड कैलिब्रेशन इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में 615 नंबर पॉइंट्स तक हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉइंट नंबर 616 नंबर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको तुरंत नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।